पारे के ऊपर। पहला रुबा हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बताया जाता है कि देखो, अल्लाह उस घड़ी का इल्म रखता है कि वह क़यामत कब आने वाली है, तुम नहीं रखते। और इसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ मिसालें भी दी हैं कि जो बच्चा पैदा होने वाला है, तुम्हारे इल्म में तो कुछ भी नहीं है, तुम नहीं जानते कि क्या आने वाला है, और क़यामत का तो तुम ये भी नहीं जानते कि किस वक्त वो अचानक तुमको आकर पकड़ लेगी। और उसके बाद फिर इंसान के रवैयों का जिक्र किया है कि जब इंसान के ऊपर कोई भी तंगी आती है, कोई आसानी आती है, कोई मुश्किल आती है, कोई सहूलत आती है, तो क्या करता है वो। आफत आती है तो वो मायूस हो जाता है, दिल छोड़ देता है, परेशान हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, लंबी लंबी दुआएं मांगता है, दिल छोड़ के बैठ जाता है। और ऐसा किस वक्त होता है, जब उसका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ नहीं होता। और ये कि अगर आसानी होती है तो क्या होता है, अपने ऊपर फ़ख्र करता है कि अच्छा देखा, मैंने कितना अच्छा प्लान किया था, मैंने कितनी मेहनत की थी, मैंने क्या कुछ हासिल कर दिया, मैं ही हूँ जिसने ये सब कुछ कर लिया। फिर मुंह फिरने लगता है, अकड़ने लगता है। और ये भी कब होता है, जब इंसान का अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मजबूत नहीं होता। तो दोनों रवैये जो हैं, जब इंसान अल्लाह ताला से दूर हो जाता है तो ना वो मिलने पे शुक्र करता है और ना वो ना मिलने पे सब्र करता है। हालांकि ये बात हम पहले कर चुके हैं ना कि मोमिन तो हर तरह के हालात में अपने लिए खैर निकाल लेता है। उसके बाद फिर सूरह शूरा शुरू होती है, मक्की सूरत है। इब्तदा होती है कि देखो, ये जो कुरान आया है ये कोई नई चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अचानक से आ गई, ये तो अल्लाह ताला का तरीक़ा रहा है कि अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ कौमों के लिए खबरदार करने के लिए, बशारत देने के लिए वही और किताबें भेजता रहा है। और अल्लाह ताला ने यह कुरान भी जो भेजा है, ये इसीलिए भेजा है कि ये खबरदार करे। और उसके बाद ये फरमाया कि अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक उम्मत बना देता। ये सवाल कभी कभी आता है ना जहन में कि अल्लाह चाहता सारे मुसलमान हो जाते, अल्लाह चाहता तो कोई ज़मीन में अल्लाह से बगावत ही ना करता। तो अल्लाह आजिज़ तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह ताला इंतजार कर रहा है नाउज़ुबिल्लाह के लोग पलटे वरना मुश्किल हो जाएगी। कुछ नहीं है। मैंने पहले भी ये मिसाल दी थी ना कि कोई छोटी सी चूंटी चल रही हो जो हमें पता हो कि हम जब चाहे इसका रास्ता रोक सकते हैं, हमारे लिए कितनी मैटर करती है, वो कर ले जो करना है। तो अल्लाह ताला भी मोहलत दे रहा होता है। और अल्लाह ताला ने अहले ईमान के लिए भी यहीं से जन्नत का रास्ता निकालना है, और जिन्होंने अल्लाह ताला से बगावत करनी है उन्होंने यही सरकशी करके अपने लिए जहन्नुम समेटना है। तो अल्लाह ताला इस पूरी कायनात में अगर अभी अपना फैसला नाफिज नहीं कर रहा, तो इसकी वजह सिर्फ यह है कि अल्लाह ताला देखना चाह रहा है कि कौन क्या करता है। उसके बाद एक तवील हिस्सा आता है जिसमें अल्लाह के दीन का जिक्र आया है कि अल्लाह ताला ने ये जो दीन तुम्हें दिया है ना, इससे क्या मतलब है। पहले ये आता है कि देखो, ये जो तरीका आया है ये अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ है। समझने की बात ये भी है कि दीन होता क्या है, किसे कहते हैं दीन। एक तो वो मजहब है जिसमें इंसान को कुछ रसूमात बता दी जाए कि अच्छा तुम 5 दफ़ा नमाज पढ़ लो, ऐसे उठो, ऐसे बैठो, घर के अंदर संभाल लो। नहीं, दीन ये है कि इंसान को उसकी पूरी ज़िंदगी का तरीका, कायदा, निज़ाम बना के दे दिया जाए, और जिसमें से कोई चीज़ भी ऐसी ना हो जो दीन के दायरे से बाहर हो। ये नहीं हो सकता कि मेरी ज़िंदगी के सेक्शंस हो, ये नहीं हो सकता। हम आमतौर पे ये करते हैं कि अपनी ज़िंदगी को डिवाइड कर लेते हैं कि ये वाला हिस्सा, ये वाला महीना, ये वाला टाइम अल्लाह ताला के लिए है, और बाकी ज़िंदगी की सारी चीज़ें मेरी मर्जी, मेरी चॉइसेस, और मैं सोच लूँगी कि मैंने क्या करना है। दीन ये नहीं है। दीन ये है कि आप जैसे एंटर हो जाते हैं, जैसे आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एंटर हो जाते हैं, फिर आप कहीं भी हो, आप किसी भी रूम में हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट में हो, आपको फॉलो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस ही करने हैं। तो अल्लाह ताला का दीन जो है ना, वो उसमें कोई चीज़ बाहर नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि नमाजों तक ठीक है लेकिन बाकी पर्दा नहीं, नहीं है, पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ये नहीं हो सकता कि मैं कहूँ कि अच्छा ठीक है कुरान पढ़ा देना बच्चों का ठीक है लेकिन ज़िंदगी के रसूम और रिवाज में नहीं हो सकता। या ये कहूँ कि अच्छा मेरे घर तक ठीक है लेकिन मेरे बाजार, मेरी शादियाँ, मेरे पार्लियामेंट्स, मेरे इदारे, वहाँ पे दीन नहीं चल सकता। ये पॉसिबल नहीं है। दीन जो है उससे ज़िंदगी का कोई खाना बाहर नहीं रह सकता। यहाँ पे भी ये बताया, पहली बात क्या है कि ये दीन तो अल्लाह ने मुकर्रर किया है, ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ नहीं है, उस अल्लाह ने जिसके सामने तुमने इकरार किया है कि आपके सिवा कोई माबूद नहीं। दूसरी बात यह कि इस दीन को तुमने कायम करना है। जितना जितना ज़िंदगी का हिस्सा इस दीन से बाहर है उसको मुझे वापस इस दीन के ढप्पे लाना है। तीसरी बात यह है कि तफर्रुक़े में ना पड़ो। उसके बाद ये है कि इस दीन की तरफ दावत भी देनी है, यानी जो जो इस दीन की तरफ मुतवज्जे नहीं है वहाँ वहाँ मुझे लोगों को इस दीन की तरफ बुलाना है। फिर दोबारा ये बात आती है कि मजबूती इख्तियार करो। फिर उसके बाद ये कि लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी ना करो। जो चीज़ हमें दीन से बाहर करती है ना, उसमें या तो हमारी ख्वाहिशात होती हैं या दूसरों की ख्वाहिशात होती हैं। तो जब दीन के मुकाबले में ख्वाहिशात आ जाएँ तो ख्वाहिशात को पसे-पुश डाला जाएगा और दीन की मानी जाएगी। फिर ये किताब इसलिए भी आई थी, अल्लाह ताला ने जिस किताब के ज़रिए ये दीन भेजा है वो इसलिए कि इस किताब पे अमल किया जाए और इसके ज़रिए अदल के मुताबिक फ़ैसला किया जाए। पूरा कुरान ये बताता है कि इस्लाम निज़ाम अदल है। हर मामले में, हर बर्ताव में, ज़मीन में फ़साद ख़त्म करने के लिए, ज़मीन में सुकून लाने के लिए अदल और इंसाफ का निज़ाम लाया है। तो ये इस किताब के ज़रिए इसको कायम करना भी मकसद है। और फिर इस दीन में किसी और को शरीक नहीं किया जा सकता। ये नहीं हो सकता कुछ इसकी मान लूँ, कुछ उसकी मान लूँ, कुछ ये पसंद आ रहा है वो भी ले लूँ और एक मिक्स प्लेट बना के मैं समझूंगी मैं दीन पे चल रही हूँ ना। दीन तो वही है जो बिल्कुल क्लियर कट इस कुरान के अंदर लिखा हुआ है।
फिर अल्लाह ताला की किबरियाई का, अल्लाह ताला की मोहब्बत का जिक्र किया है। अल्लाह अहले ईमान को जन्नत की खुशखबरी देता है, और जो नेकी पे चलना चाहता है ना, अल्लाह ताला उसके लिए और आसान करता है, ज़्यादा कर देता है उसकी नेकी, और उसके लिए मदद करता है। फिर वो लोगों के सीनों में छुपे हुए राज भी जानता है, और अगर कोई इनकार करे उसके दिल पे मोहर भी लगा देता है। कोई पलट आए तो उसकी तौबा भी कबूल करता है। कोई उससे मांगे तो दुआ कबूल करता है, बल्कि अपने फजल से और ज़्यादा उसको अता कर देता है। और उसके बाद ये कि वो मुख्तलिफ हालात के ज़रिए बातिल को मिटाता है और हक़ को सामने ले आता है। उसके बाद हम दूसरे रुबा के ऊपर आते हैं। शुरू में ही फरमाया कि तुम ज़मीन में खुदा को आजिज़ तो नहीं कर सकते, है ना। तुम्हारी हैसियत और औकात क्या है कि तुम अल्लाह के सामने खड़े होकर ये चैलेंज कर सको कि मैं किसी और की मानूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते अगर अल्लाह तुम्हें अपने रास्ते पे लाना चाहे। उसके बाद अहले ईमान का जिक्र किया है कि बेहतर और पायदार नतीजा क़यामत के दिन जो लोग पाएंगे उनके अंदर ये सारी सिफ़ात होंगी। उसके बाद जिक्र किया है कि वही अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ही बताता है अपने फरिश्तों के ज़रिए अपने रसूलों को। उसके बाद फिर सूरह ज़ुख़रुफ़ शुरू होती है, जो मक्की सूरत है। इब्तिदा होती है कि ये किताब बुलंद पाया हिकमत वाली किताब है, और फिर कायनात की निशानियों का जिक्र किया जाता है कि जो सारी चीज़ें तुम इस्तेमाल करते हो, मुसख्खर करते हो, ये सब अल्लाह ने तुम्हारे लिए की हैं। फिर एक खुतबा आता है जिसमें फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां करार देने की मज़म्मत की जाती है। फिर हम आते हैं तीसरे रुबा के ऊपर, और यहाँ पे शुरू ही में फरमाया जाता है कि ये लोग अपने आबा व अजदाद की तकलीद से बाज नहीं आएंगे। जब इनसे कहा जाता है तो ये कहते हैं कि हमारे आबा व अजदाद ने तो यही किया है। अच्छा, इसमें पर्टिकुलरली आबा व अजदाद भी हो सकते हैं, और इसमें वो चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं ऐसे ही होती हैं और ऐसे ही चलनी चाहिए। यानी हम किसी एक ऐसी चीज़ से हटने की हिम्मत नहीं रखते जो राइज है, जबकि अल्लाह ताला बार बार पुकारता है कि अकल से काम लो, होश के नाखून लो, तुम्हें समझ नहीं आता। यानी एक एक चीज़ पे नज़र डालते चले जाना होता है, और जो चीज़ें इस कुरान के अकॉर्डिंग हो उनको कायम रखना होता है, और जिन चीज़ें जिनकी कोई बेस ना हो उनको ख़त्म करना होता है ज़िंदगियों से, माशरे से। और उसके बाद फिर हज़रत इब्राहीम की मिसाल दी कि हज़रत इब्राहीम भी एक ऐसे ख़ानदान से थे जहाँ बुत परस्ती थी, लेकिन उन्होंने अपनी और अपनी औलाद के लिए क्या पसंद किया। फिर जिक्र किया है कि दुनिया ये जो सामने है ना, ये बहुत ही छोटी चीज़ है अल्लाह ताला के लिए, बहुत छोटी चीज़ है। अल्लाह देना चाहे किसी को तो कितनी भी दे दे, अल्लाह चाहे तो सोने की चीज़ें बना दे। और साथ साथ ये भी फरमाया कि देखो, जो रहमान के जिक्र से तगाफुल बरतते हैं। अब तगाफुल क्या होता है, गफलत क्या होती है। अल्लाह ताला तो बार बार पुकार रहा है, बार बार कह रहा है आओ इस किताब की तरफ, आसान कर दी हमने ताकि लोगों को समझ आए। अकल से काम नहीं लेते, कब पलटेंगे अल्लाह की तरफ, इंसान तवज्जो ही नहीं देता। अगर मैं अपनी ज़िंदगी पे नज़र डालूँ, मेरी भागती दौड़ती ज़िंदगी, सुबह ये काम, दोपहर में ये, शाम ये, रात को ये करना है, मैंने प्लानर बनाए हुए हैं, मेरे पास अगले 4 साल की प्लानिंग मौजूद है, मेरा पूरा हफ्ता बिजी है। क्या चीज़ निगलेक्ट होती है, अल्लाह का दीन। कितना टाइम दे पाते हैं हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर इसको। और मैंने पहले ये बात की थी ना कि जहाँ हम इसको रखते हैं ये हमें वहीं रखता है। और उसके बाद ये भी है कि जो इससे तगाफुल बरतता है फिर वो शैतान से करीब होता जाता है। इंसान एक रास्ते पे तो होता ही होता है किसी एक जगह, और ऐसा नहीं होता कि आप एक दफ़ा दीन पे आ जाएंगे तो अब आपके पास श्योरिटी है कि अब आप कभी नहीं बहकेंगे या कभी आप दुनिया की तरफ नहीं जाएंगे। ये कश्मकश ही तो जन्नत का रास्ता है। रोज़ आना, सुबह दोपहर शाम, जब आप अपने अंदर ये कश्मकश महसूस करेंगे, आप हिम्मत पकड़ेंगे, आप थोड़ा पीछे जाएंगे, फिर खुद को खड़ा करेंगे, फिर खुद को हौसला देंगे, यही है जन्नत में जाने का रास्ता। ये नहीं हो सकता कि मुझे कोई पकड़ के ले जाएगा और आज मैंने फैसला कर लिया, अच्छा अब मैंने जो है वो आखिरत के लिए तैयारी करनी है और मेरी ज़िंदगी बस एक ट्रैक पे चल पड़ी। नहीं, दुनिया तो बार बार खींचेगी ना, दिल तो चाहेगा ना बहुत सारी चीज़ों का। तो उसमें अगर इंसान अपने आप को इस किताब से और इस जिक्र से जोड़ के ना रखे तो शैतान के लिए बहुत आसान हो जाता है मुझे काबू करना। उसके बाद फिर फरमाया कि इस किताब को मजबूती से थाम के रखो। बहुत सारे अंबिया गुजरे, झुटलाए गए, बातें बनाई गई, फिर आखिर में क्या हुआ, पकड़ लिया अल्लाह ताला ने। और अल्लाह जो चीज़ दे रहा है इस वक्त, मोहलत दे रहा है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि अल्लाह ताला हमें वक्त दे रहा है पलटने के लिए। अनकरीब तो मालूम हो ही जाएगा ना, सबका खुल के सामने आ जाएगा, मेरा भी खुल के सामने आ जाएगा, सब के सब अपने अमालनामे के साथ खड़े होंगे, फैसला चुका दिया जाएगा। तो जो चीज़ अभी मेरे हाथ में है ना, वो सिर्फ वो मोहलत है जो मुझे नहीं पता कि उसने कब ख़त्म हो जाना है। उसके बाद सूरह दुखान शुरू होती है, मक्की सूरत है, और इब्तिदा ही होती है कि देखो ये कुरान भी शब कदर में नाजिल हुआ और इस रात में फ़ैसले उतारे जाते हैं। और अभी भी हम जब ये सुन रहे हैं तो शब कदर शुरू हो चुकी है। अपने लिए क्या फ़ैसला करवाना है इस पर हम आखिर में बात करेंगे। फिर जिक्र किया कि इंतज़ार करो उस दिन का, और ये उस वक्त कहा जा रहा है जब मुसलमान मक्का में मज़ालिम का शिकार हैं, कुफर बहुत ताकत के साथ है, बज़ाहिर कोई रास्ता नज़र नहीं आता। अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो वक्त है ये तुम दोनों के लिए टेस्ट केस है। फिर तो एक दिन आएगा ना जब अल्लाह ताला सब के फैसले चुका देगा। और फिर आगे मिसाल भी दी है फ़िरौन की कि जिस तरह अल्लाह ताला ने समंदर को सबब बनाया उसको गर्क होने का, और आगे बहुत ही तज़कीर की गई है, बहुत ही समझने वाली ये आयात है कि जो उनके पास चीज़ें थीं क्या काम आई, ना उनके ऊपर आसमान रोया ना ज़मीन रोई। और फिर तुब्बा की कौम का भी जिक्र किया है कि ये कौम थी जिसको तबाह कर दिया गया। जो चीज़ें समझने की है ना कि अब इंसान अगर दुनिया से चला जाए तो असल चीज़ तो यही मैटर करती है ना कि वो किस हाल में गया, किस रास्ते में गया।
جو چیزیں پیچھے ہیں، جن چیزوں میں میرا اتنا وقت لگتا ہے، جس وقت کوئی جنازہ گھر میں کھڑا ہو گیا، یہ میٹر کرتی ہیں چیزیں کہ اس کے کپڑے کیسے تھے، اس کے جوتے کیسے تھے، اس نے کپڑوں پہ کون سی لیسز لگائی ہوئی تھیں، اس نے دن اور رات کس چیز میں وقت لگایا، اس کا کہاں کہاں جا کے وہ اپنی گرومنگ کے لیے جاتا تھا، یہ میٹر ہی نہیں کرتا۔ اس وقت آپ قرآن اٹھاتے ہیں اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں جب جنازہ گھر میں پڑا ہوگا۔ اور اس کے بعد بھی ہم نے بہت ساری جوان موتیں دیکھی ہیں، ہم نے بہت ساری اچانک آنے والی موتیں دیکھی ہیں کہ زندگی رک گئی، کہ ایسا ہوا کہ وہ لوگ دنیا سے چلے گئے تو پیچھے گھر برباد ہو گیا۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم جس حالت میں اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ اگر ہم گھر سے ذرا سا وقت نکال دیں گے، اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالیں گے تو ہمارا گھر، ہمارے معمولات، ہماری چیزیں درہم برہم ہو جائیں گی۔ کیا ایسا کبھی ہوا ہے؟ کبھی کوئی دنیا سے چلا گیا ہے تو کیا ایسا ہوا ہے کہ اس کے پیچھے دنیا نہیں چلی؟ اور کیا ہم اتنے لازم و ملزوم ہیں کہ ہمارے پیچھے دنیا نہیں چلے گی؟ یقین جانیے، جس لمحے اللہ تعالیٰ بلائے گا، صرف میں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ہوگا، باقی دنیا ویسے ہی چل رہی ہوگی، اگلے دن سے چل رہی ہوگی۔ تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے یہیں سے اپنے مستقبل کا تو سوچنا ہے نا، کہ جب یہ آنکھیں بند ہوں گی اور دوسری دنیا میں کھلیں گی تو پھر میں نے کیا کرنا ہے، کیا پانا ہے اس کے بعد۔ اور اسی لیے پھر آگے دونوں انجام بھی بتا دیے ہیں کہ جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کیا دیکھیں گے، اور جو خدا ترس لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ضیافت تیار کی ہے۔ اس سے زیادہ کھلی کتاب، اس سے زیادہ تذکیر، اس سے زیادہ ایک ایک چیز بتا دینا اور کیا ممکن ہے؟ اس کے بعد پھر انسان کس چیز کا انتظار کرے؟ یہاں پہ سورت مکمل ہوتی ہے اور سورہ جاسیہ، یہ بھی مکی سورت ہے، شروع ہوتی ہے، اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے وہ سوال اٹھا دیا جو میں ابھی آپ سے کہہ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی ساری نشانیاں بتانے کے بعد فرمایا اب یہ کس چیز پر ایمان لائیں گے؟ کیا واقعی کچھ نہیں پتا، کچھ سمجھ نہیں آتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا، کبھی ہلائے نہیں جاتے، کبھی پریشانی نہیں آتی، عبرت نہیں دیکھتے، جنازے نہیں دیکھتے، قرآن کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، پھر کون سا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا لائف میں؟ کب آئے گا وہ؟ کس بات کا ہم انتظار کریں کہ ایک دن آئے گا، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ایک دن آنے کا وقت بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد پھر ذکر کیا کہ جو لوگ اللہ کی آیات کے ساتھ رویہ رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی آیات کے مقابلے میں اڑ جاتے ہیں، مذاق بنا لیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن ہدایت بھیجا تھا نا، یہ تو علم تھا، لیکن لوگ اس کے ساتھ زیادتی کرتے تھے۔ اور بنی اسرائیل کے سلوک کا بھی یہی ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اس کتاب کے ساتھ یہی کیا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا۔ اصل میں ایسا نہیں تھا کہ ان کو معلوم نہیں تھا، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بھی معلوم نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ شخص جس نے خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہو، خواہش نفس کو بس ایک لفظ میں کہہ سکتے ہیں، میں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب نامہ اعمال دے دیا جائے گا، سب لکھا تو جا رہا ہے نا، ایک ایک چیز اللہ کے پاس لکھی جا رہی ہے، سب کھل کے سامنے آ جائے گی۔ اور پھر کیا رہ جائے گا؟ تعریف اور بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ جو انسان بھی اللہ کی لائی ہوئی ہدایت سے انکار کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ اصل میں یہ کبریائی اور تکبر میں مبتلا ہے۔ بظاہر ہم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں کہے کہ ہم مکبر ہیں یا ہمارے اندر تکبر ہے، بہت برا لگے گا مجھے اگر کوئی یہ لفظ مجھے کہے۔ ہم زندگی میں کسی کے بڑا ہونے اور کسی کے چھوٹے ہونے کا کوئی ہر وقت اعلان تو نہیں کرتے ہیں نا، پتہ چل جاتا ہے جس کی مانی جاتی ہے، جس کی سنی جاتی ہے۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اپنی منواتا ہے، کسی اور کی مانتا ہے، تو اس کا مطلب کہ وہ اللہ کے سامنے جسارت کرتا ہے کہ اللہ بڑا نہیں ہے بلکہ کوئی اور بڑا ہے۔ اور اگر وہ انسان اپنے نفس کی خواہشات کو سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے تو وہ وہی تکبر کرتا ہے نا جو شیطان نے کیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کثرت سے ذکر کرتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے استکبار کا رویہ اختیار کیا تھا۔ اسی